क्या आप एक ऐसा इंसान हैं जो बार बार जिंदगी की ठोकरों से टूटते रहे हैं? क्या हर हार के बाद आप सोचते हैं शायद मैं बस इतना ही कर सकता हूँ? तो रुकिए, क्योंकि आज हम जिस कहानी में उतरने जा रहे हैं वह सिर्फ एक इंसान की आत्मकथा नहीं है। यह एक जिंदा क्रांति है। एक ऐसा इंसान जिसने दर्द को अपनी ढाल बनाया, डर को अपने हथियार और हालत को अपनी सीढ़ी। नाम है डेविड गॉगिंस। किताब का नाम है कांट हर्ट मी। और इसमें जो बताया गया है वो आपकी सोच की दुनिया को झकझोर कर रख देगा। एक गरीब, डरे हुए, अपमानित, असफल लड़के ने कैसे दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग पास की। कैसे उसने टूटी हड्डियों के साथ 100 मील की दौड़ पूरी की। कैसे उसने 24 घंटे में हजारों पुलअप्स कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और कैसे उसने खुद को एक योद्धा बनाया जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। डेविड गॉगिंस का जन्म अमेरिका के एक अश्वेत परिवार में हुआ। बाहर से देखने पर उनकी जिंदगी किसी आम बच्चे की तरह लग सकती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह एक जिंदा नर्क से गुजर रहे थे। उनका बचपन भय, हिंसा और मानसिक अत्याचार से भरा था। उनके पिता त्रुनिस गॉगिंस एक डिस्को क्लब चलाते थे, जो बाहर से एक सफल व्यक्ति लगते थे, लेकिन अंदर घर में एक क्रूर और हिंसक इंसान थे। डेविड की माँ और भाई दोनों उनके पिता की मारपीट और मानसिक प्रताड़ना का शिकार होते थे। डेविड की रातें अक्सर चीखों और डर के साए में कटती थी। स्कूल जाना उनके लिए राहत नहीं, बल्कि और ज्यादा दर्द का स्रोत बन चुका था, क्योंकि वहां उन्हें नस्लीय भेदभाव, डर और हिकारत का सामना करना पड़ता था। इन सभी चीजों ने डेविड को मानसिक रूप से तोड़कर रख दिया था। वह एक कमजोर, डरपोक और हीन भावना से भरा हुआ बच्चा बन चुका था। उनकी पढ़ाई कमजोर थी, बोलने में हिचक और आत्मविश्वास लगभग खत्म हो चुका था। लेकिन उनके अंदर एक छोटी सी चिंगारी थी। क्या मैं इससे ज्यादा नहीं बन सकता? कई सालों तक गॉगिंस अपनी कमजोरी को ही अपनी पहचान मानते रहे। उन्होंने खुद को समझा दिया था कि मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही वे बड़े हुए, उन्होंने जाना कि इस सोच को कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही पोषण दे रहे थे। उनकी माँ ने एक दिन उन्हें एक कड़वा लेकिन जरूरी सच बताया। तू अपने जीवन के लिए खुद जिम्मेदार है। अगर तू नहीं बदलेगा तो कोई नहीं बदलेगा। यही वाक्य डेविड के लिए टर्निंग पॉइंट बना। उन्होंने धीरे धीरे खुद को बदलने की कोशिश शुरू की, लेकिन यह राह आसान नहीं थी। वजन बढ़ा हुआ था, दिमाग में डर, और शारीरिक रूप से वो किसी भी सैन्य सेवा के लिए अनफिट थे। लेकिन तभी उन्होंने देखा नेवी सील की एक डॉक्यूमेंट्री। वहाँ उन्होंने देखा कि इंसान अगर चाहे तो अपने शरीर और मन की सीमाओं को कैसे पार कर सकता है। उन्होंने तय कर लिया, अब मैं बदलूंगा, नेवी सील बनूंगा, अपने डर को मार डालूंगा। तय कर लेने के बाद डेविड ने पहली बार अपने आप को आईने में देखा और चिल्लाकर कहा, तू एक डरपोक है, लेकिन अब तुझे बदलना है। उस समय उनका वजन 135 किलो था। नेवी सील बनने के लिए उन्हें 86 किलो वजन में आना था, और वो भी सिर्फ 3 महीने में। उन्होंने
खाने पर कड़ा नियंत्रण किया। सुबह 4 बजे उठकर रनिंग, फिर स्विमिंग, फिर साइकिलिंग और फिर पुलअप्स। पहली बार उन्होंने खुद को इतना पीड़ित किया कि शरीर में खून बहने लगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 3 महीने में उन्होंने करीब 50 किलो वजन घटाया। उन्होंने नेवी की प्रवेश परीक्षा पास की और ट्रेनिंग में शामिल हो गए। सील ट्रेनिंग का सबसे खतरनाक हिस्सा है हेलबीक। यह 5 दिन की ऐसी ट्रेनिंग होती है जहां सोने की इजाज़त नहीं होती। ठंड, गीले कपड़े, पसीना, दर्द, चीख और मौत की आहट हर कदम पर होती है। डेविड इस नर्क से 3 बार गुजरे। पहली बार वो घायल हो गए, दूसरी बार उन्हें निमोनिया हो गया, तीसरी बार उन्होंने टूटे पैरों और बंधे हुए घुटनों के साथ हेलबिक पूरी की। उन्होंने कहा, मैं थका था, मैं टूटा था, लेकिन मैं रुका नहीं। मैं वो आदमी बन रहा था जो किसी से हार नहीं मानता। सील बनने के बाद जहाँ कोई और आराम करता, छुट्टियां लेता या खुद को विजेता मान लेता, वहीं डेविड गॉगिंस ने असली युद्ध शुरू किया। अब उनकी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि खुद के आराम पसंद दिमाग, थके शरीर और पुराने जख्मों से थी। उन्हें एक दुर्लभ मिशन मिला, एक ऐसे चैरिटी के लिए पैसा जुटाना जो नेवी सील में मारे गए सैनिकों के परिवारों की मदद करती थी। इसके लिए डेविड ने तय किया, मैं कुछ ऐसा करूंगा जो लोगों को हिला दे, कुछ ऐसा जो इंसानी हदों को लांघ जाए। और उन्होंने चुना अल्ट्रा मैराथन दौड़, यानी ऐसी दौड़ जो 100 मील से भी ज़्यादा लंबी होती है। डेविड ने पहला चैलेंज उठाया, सैन डियागो बंडे रेस। 24 घंटे में जितना दौड़ो दौड़ लो, लेकिन ध्यान रहे वो कभी इतना लंबा नहीं दौड़े थे। उनके पैरों की हड्डियां कमजोर थी, कोई मेडिकल टीम साथ नहीं थी और कोई तैयारी नहीं की गई थी। लेकिन फिर भी डेविड ने सिर्फ 19 घंटे में 160 किलोमीटर दौड़ पूरी की। और उस दौड़ में उनके पैरों की हड्डियां चटक गईं, पेशाब में खून आ गया, पूरे शरीर में सूजन और बेहोशी की हालत थी। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वे बोले, मैं मर सकता हूँ, लेकिन रुकूंगा नहीं। डेविड ने इस पीड़ा से लड़ने के लिए अपने दिमाग में एक टूल बनाया, द कुकी जार। जब भी उनका शरीर कहता बस अब नहीं, जब भी उनका मन कहता थक गया हूँ, वो अपने अतीत के सफल पलों को याद करते थे। जब उन्होंने सील ट्रेनिंग पूरी की, जब उन्होंने नस्लीय अपमान को झेलते हुए भी स्कूल पास किया, जब उन्होंने 50 किलो वजन घटाया, जब उन्होंने टूटे पेड़ के साथ हेलबिग पार की। हर एक याद एक कुकी थी जो उन्हें कहती थी, तू इससे पहले भी जीत चुका है, तू अब भी जीत सकता है। डेविड का अगला लक्ष्य था बेड वाटर 135। यह दुनिया की सबसे खतरनाक दौड़ मानी जाती है। 217 किलोमीटर की दौड़, अमेरिका के डेथ वैली नामक तपते रेगिस्तान में, 50 डिग्री सेल्सियस तापमान, सीधा पर्वत की चढ़ाई। यह इंसान की शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक सीमा की परीक्षा थी। डेविड ने इस दौड़ में हिस्सा लिया। वहां भी उनके पैरों में छाले पड़े, खून बहा, हड्डियां चटकी, लेकिन वह दौड़ पूरी करके ही रुका। उसने बताया कि यह दौड़ सिर्फ भागने की नहीं थी, यह दौड़ थी अपने भीतर के डर, दर्द और मौत से मुकाबला करने के लिए। डेविड ने अपनी एक और अनोखी रणनीति साझा की, टेकिंग सॉल्स, यानी दूसरों के आत्मबल को तोड़ देना, अपने
कर्मों से। सील ट्रेनिंग के दौरान जब इंस्ट्रक्टर उसे नीचा दिखाते थे, ताना मारते थे, तब वह और ज़्यादा मेहनत करता था। जब सब थक जाते थे, वो और तेज दौड़ता था। जब सब गिर जाते थे, वो मुस्कुरा कर उठता था। वो अपने दुश्मनों की आंखों में हार का डर दिखाता था। उसे हार नहीं, दूसरों को दिखाना होता था कि मैं रुकने वाला नहीं हूँ। डेविड मानते हैं कि आराम मौत है। उनके अनुसार इंसान को तब तक असली ताकत का एहसास नहीं होता जब तक वह खुद को असुविधा में नहीं डालता। इसलिए वह रोज खुद से पूछते थे, क्या मैंने आज खुद को असुविधा में डाला? क्या मैं सच में अपनी सीमा से बाहर निकला? उनकी दिनचर्या थी सुबह 4 बजे उठना, 10-20 मील दौड़ना, ठंडे पानी में नहाना, दिन में हजारों पुलअप्स करना और फिर भी शांत रहना। डेविड बताते हैं कि उनके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उन्होंने खुद से सच्चाई का सामना करना शुरू किया। उन्होंने एक आईना लिया और उसे अपने कमरे में लगाया और हर रात उस आईने के सामने खड़े होकर अपने झूठ, बहानों, कमजोरियों और डर से सामना किया। उन्होंने पोस्ट इट नोट्स पर लिखा, तू मोटा है, तू झूठ बोलता है, तू मेहनत नहीं करता, तू डरपोक है। लेकिन उसी आईने में उन्होंने खुद से ये भी कहा, तू बदल सकता है, तू सील बन सकता है, तू वो सब कर सकता है जो दुनिया कहती है ना मुमकिन है। यह आईना बना अकाउंटेबिलिटी मिरर, जहां हर रात वो खुद से सवाल पूछते, क्या तू आज बेहतर बना या बस बहाने बनाता रहा? डेविड ने ठान लिया था कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा, 24 घंटे में सबसे ज्यादा पुलअप्स करने का। उसकी पहली कोशिश नाकाम रही। दूसरी कोशिश में वह फिर से फेल हुआ। हाथ छिल गए, खून बहा, त्वचा उखड़ गई, पर वो रुका नहीं। तीसरी कोशिश में उसने 24 घंटे में 4030 पुलअप्स किए और बना दिया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। इस दौरान उन्होंने जो सीखा, शरीर तो कब का रुक चुका था, लेकिन दिमाग ने कहा अभी नहीं। डेविड ने एक मानसिक सिद्धांत दिया जिसे कहते हैं 40% रूल। मतलब जब तुम्हें लगे कि अब मैं थक गया हूं, अब और नहीं हो सकता, तब तुमने अपनी केवल 40% क्षमता ही इस्तेमाल की है। बाकी 60% क्षमता तुम्हारे भीतर छुपी है, लेकिन उसे निकालने के लिए चाहिए साहस, पीड़ा और अनुशासन। उन्होंने कहा, जब हम डरते हैं, जब हम हार मानते हैं, जब हम कहते हैं बस अब नहीं, तो बात सब में हम खुद को धोखा दे रहे होते हैं। जैसे मेहनत से हाथों में छाले पड़ते हैं, वैसे ही दुख, असफलता और संघर्ष से दिमाग भी मजबूत होता है। डेविड इसे कहते हैं कि लूजिंग इन माइंड, यानी अपने दिमाग को दर्द, असुविधा और नकारात्मकता से इतना झुलसा दो कि अगली बार को टूटे ही नहीं। उदाहरण के लिए, अगर कोई बोलता था तू ये नहीं कर सकता, तो गॉगिंस और ज्यादा करता था। अगर कोई बोलता ये बेवकूफ़ी है, तो वो जवाब देता ये मेरा युद्ध है। डेविड ने बताया कि हर इंसान के पास एक मेंटल टूल बॉक्स होना चाहिए जिसमें ये औजार हो जाना चाहिए। पहला, विजुअलाइजेशन, खुद को सफल होता हुआ देखना। सेल्फ टॉक, खुद को सकारात्मक शब्दों से ताकत देना। कुकी जार, अपनी पिछली जीतों को याद करके हौसला बढ़ाना। अकाउंटेबिलिटी मिरर, रोज खुद से सवाल पूछना। डिस्कम्फर्ट ट्रेनिंग, जानबूझकर खुद को असुविधा में डालना।
उनका मानना था मुश्किल समय में ये मानसिक औजार ही तुम्हें उठाते हैं। ये तुम्हारी असली ताकत है, मांसपेशियां नहीं। डेविड ने अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख थी, वो थी जिंदगी तुम्हें तोड़ेगी, यह तय है, लेकिन तुम टूटी चीजों से क्या बनाते हो ये तुम्हारे हाथ में है। लोग बहाना बनाते हैं, मैं गरीब हूँ, मेरे पास समय नहीं, मेरा शरीर साथ नहीं देता। लेकिन गॉगिंस ने साबित किया कि इन सब के बावजूद भी कुछ असंभव नहीं है। डेविड बार बार कहते हैं, अगर तुम्हें असली ताकत चाहिए तो तुम्हें उस चीज से दोस्ती करनी होगी जिससे बाकी सब लोग भागते हैं, दर्द और असुविधा। उन्होंने सीखा कि आराम से खुश महान नहीं बनता, खुश रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। असुविधा को गले लगाना ही असली प्रशिक्षण है। जब हालात बेहद खराब हों, थकावट हद से बाहर हो और कोई उम्मीद ना हो, तब मुस्कुराओ और कहो, अब असली खेल शुरू हुआ है। डेविड का मानना है कि हमारे दिमाग में एक गवर्नर बैठा होता है जो हमें रोकता है, बचाता है, डराता है। जब हम सोचते हैं कि अब और नहीं दौड़ सकता, अब बहुत दर्द है, मुझे रुक जाना चाहिए, तो ये हमारा शरीर नहीं बल्कि वही गवर्नर होता है जो सुरक्षा के नाम पर हमें सीमित कर देता है। डेविड ने इस गवर्नर को हटाना सीखा। हर बार जब गवर्नर बोलता, बस अब नहीं, डेविड बोलता, शट अप, मैं भी शुरू हुई हुआ हूँ। डेविड कहते हैं कि जब आप अपना दिमाग कठोर बना लेते हैं, तब आप अपमान को शक्ति में बदलते हैं, दर्द को प्रेरणा में और असफलता को अगली छलांग का प्लेटफॉर्म बना देते हैं। एक मजबूत मन आलोचना से नहीं टूटता, असफलता में हार नहीं मानता और किसी भी परिस्थिति में जिम्मेदारी लेना जानता है। डेविड मानते हैं कि आपकी सफलता इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है, बल्कि इस पर कि आप अपने आप को कितना जवाबदेह बनाते हैं। लोग अक्सर बहाने बनाते हैं, दोष दूसरों को देते हैं, हालात को कोसते हैं, लेकिन गॉगिंस कहते हैं, खुद को कटघरे में खड़ा करो। जब गलती हो तो खुद को सजा दो, खुद को बदलो। कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने, तुम्हें ही योद्धा बनना होगा। कुकी जार एक ऐसी मानसिक तकनीक है जो डेविड ने तब अपनाई जब उन्हें लगे कि सब खत्म हो गया है। इसका मतलब है अपनी जिंदगी की उन जीतों को याद करना जो आपने पहले हासिल की हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। जब भी थकान हो, डर लगे या मन टूट जाए, तो उस कुकी जार के एक कुकी निकालो, यानी एक पुरानी जीत को याद करो और खुद को कहो, अगर तब कर पाया था तो अब क्यों नहीं। डेविड के लिए सफलता की परिभाषा कुछ और है। वो दौड़ जीतना नहीं चाहता, वो सिर्फ खुद को हर बार बेहतर बनाना चाहता है। उसका लक्ष्य है बिना बहाने के जीना और हर दिन खुद को उस इंसान के करीब लाना जो वो बन सके। डेविड मानते हैं कि सफलता सिर्फ शरीर से नहीं आती, बल्कि मन और आत्मा के अनुशासन से आती है। सुबह जल्दी उठो, शरीर को धक्का दो, बुरी आदतें छोड़ो, खुद से लड़ो और हर दिन बेहतर बनो। उनके लिए अनुशासन कोई चयन नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अभ्यास है। डेविड कहते हैं, जब आप अपने दर्द से ऊपर उठते हैं, तब आप देख पाते हैं कि दूसरों की जिंदगी भी अधूरी है और तब आपका मकसद बदलता है। उन्होंने अब सिर्फ अपने लिए दौड़ना बंद कर दिया। अब उनकी दौड़ उन लोगों के लिए थी जो डिप्रेशन में हैं, जो हार मान चुके हैं, जो अपने दर्द से घुट रहे हैं। डेविड की नई जिंदगी का उद्देश्य बना लोगों को यह दिखाना कि वो भी गॉगिंस बन सकते हैं।
डेविड कहते हैं दुनिया की सबसे भयानक लड़ाई वो नहीं जो मैदान में लड़ी जाती है, बल्कि वो है जो हमारे दिमाग के अंदर चलती है। जब हम थकते हैं, डरते हैं, हार मानने की सोचते हैं, तो वो असल में बाहर की चुनौती नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर की कमज़ोर आवाज़ होती है। डेविड ने इसे नाम दिया द इनर विच, वो अंदर की नकारात्मक आवाज़ जो कहती है ये बहुत कठिन है, अब रुक जा, तू नहीं कर सकता। डेविड का मानना था कि सबसे अलग बनो। डेविड सील में दुनिया के सबसे कठिन लोगों के बीच थे, लेकिन वहाँ भी उन्होंने तय किया कि अनकॉमन अमंग अनकॉमन मैन बनेंगे। भीड़ में खास बनने की कोशिश मत करो, खास लोगों में सबसे अलग बनने की कोशिश करो। उन्होंने ये दिखाया कि एक्सीलेंस की कोई सीमा नहीं होती। जब सब 100% दे रहे हों, तब गॉगिंस 130% देने की सोचते थे। लोग पूछते हैं, गॉगिंस तुमने इतना सब कैसे किया? मैं कहता हूँ हर दिन नरक से गुजरा हूँ, लेकिन अब मुझे नरक से डर नहीं लगता। मैं नरक का मालिक बन गया हूँ। डेविड गॉगिंस का जीवन यह सिखाता है कि हम सब में एक अजय योद्धा छिपा है। फर्क बस इतना है, कोई उसे सुला देता है, कोई उसे जगा देता है। कांट हर्ट मी एक किताब नहीं, यह एक पुकार है तुम्हें जगाने की, तुम्हें तोड़ने की नहीं, तुम्हें गढ़ने की। इस किताब से हमें क्या सीख मिलती है? पहला, पेन इज पावर। गॉगिंस ने दिखाया कि दर्द से भागने के बजाय उसे स्वीकार करके आप उस दर्द को ईंधन में बदल सकते हैं। दूसरा, विक्टिम मेंटेलिटी को छोड़ो। मुझे ऐसा बचपन मिला, मेरे पास साधन नहीं है, मैं कमज़ोर हूँ, ये सब गॉगिंस के लिए बहाने थे जिन्हें उन्होंने मार गिराया। अगर तुम खुद को हमेशा पीड़ित मानते रहोगे तो तुम कभी योद्धा नहीं बन पाओगे। तीसरा, हार्डेस्ट मेंटालिटी। गॉगिंस हमेशा सबसे कठिन चुनौती चुनते थे। क्यों? क्योंकि वही आत्मा और चरित्र का असली परीक्षण होता है। चौथा, अकाउंटेबिलिटी मिरर का जादू। हर रात आईने के सामने खुद से पूछो, क्या आज मैंने सच में अपना 100% दिया? यह रोज का आत्ममंथन आपको बदल देगा। पांचवा, द कुकी जार। अपनी जीतों को याद करो। जब हालात मुश्किल हो तो अपने दिमाग से वो पलों को निकालो जब तुमने असंभव को मुमकिन किया था। यही तुम्हारा आत्मिक ईंधन है। कांट हर्ट में सिर्फ डेविड गॉगिंस की कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो कभी टूटा है लेकिन फिर भी उठ खड़ा हुआ, क्योंकि उसने अपनी आवाज़ सुनी। अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो ये किताब आपकी आत्मा में आग भर देगी। ये मत सोचो तुम कितनी बार गिरे, ये सोचो अब कितनी तेजी से दौड़ सकते हो।